हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये सब जानेंगे। सो पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में मैं थर्ड पार्टी सिनेरियो एंड जो है फैमिली सेक्शन को भी इंक्लूड करने वाली हूँ। देख लेते हैं करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, जो कि एक रीसेंट पास्ट की एनर्जी है या रिसेंटली कुछ हुआ है उस चीज़ की बता रहा है एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय चेंज हो गया है या हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे समय आगे की तरफ बढ़ रहा है और हील हो रहा है। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में तनाव जो बढ़ता ही चला गया, ये ईगो की वजह से हुआ है। कुछ लोगों के लिए ईगो है, कुछ लोगों के लिए ये है कि मेरा रूल रहे इस रिश्ते में, मेरी चले इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ रोक टोक नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता किस चीज़ की रोक टोक है, बट यहाँ पर जैसे ना कि कंट्रोलिंग होना, कि ऐसे नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इससे बात नहीं करनी है, ये ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो गया। ओके, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और लोगों की वजह से, तो रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। लेट्स क्लैरिफाई। कहते हैं जंगल का राजा, देखो ये देखो लाइन की एनर्जी कि जंगल का राजा मैं, तो कहने का मतलब हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि मेरी ही बात सुननी चाहिए, मेरी ही अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, जैसा मैं कहूँ वैसा ही आपको रहना पड़ेगा। यस, कंट्रोलिंग की बात है। देखा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है कि बहुत ज़्यादा रूड बोलना या बहुत कंट्रोलिंग हो जाना या बहुत डिसिप्लिन अपना शो करना, या फिर बिल्कुल भी इमोशंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, या बहुत ज़्यादा रूड तो शायद मैं बता भी चुकी हूँ, हाँ, कोल्ड बिहेव करना। ठीक है, और कहीं ना कहीं इमोशंस को बिल्कुल ही कंट्रोल करना कि कोई इमोशंस नहीं दिखाने हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो आ रहा है, ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस करी हैं आपको लेकर, कि ऐसा नहीं वैसा होगा, वैसा नहीं ऐसा होगा, फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग होगा, मैं जब जो प्लान करूँ वो होना चाहिए। तो ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा है, और थर्ड पार्टी सिनेरियो भी ऐसा पर्सन जो कि बहुत कंट्रोलिंग है। थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी मदर बहुत कंट्रोलिंग है, इनकी सिस्टर बहुत कंट्रोलिंग है, या फिर कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इनके स्पाउस हैं जिनकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे, और आपको बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे, फ्यूचर प्लान किया था आपके साथ, और किसी और के कंट्रोल की वजह से ये कुछ भी नहीं कर पाए लाइफ में। ठीक है ना, और अब आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों के लिए इनका डिवोर्स चल रहा है, और इन्होंने आपको कहा कि जब तक वो डिवोर्स नहीं होता तब तक आपके साथ कुछ आगे बढ़ नहीं सकती बात। बट यहाँ पर ये एनर्जी है कि डिवोर्स ना होना और आगे बात नहीं बढ़ सकती, उसमें आपने बहुत वेट किया, बट यहाँ पर प्लानिंग इनकी बदल ही गई, ये एकदम चेंज हो गए। आपसे इनका या तो मन हट गया, या आपसे इन्होंने बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट करना बंद कर दिया, एकदम से इनके हाव भाव चेंज हो गए। तो वो चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून देखते हैं क्यों है यहाँ। कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि समय चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सक्सेस चाहते हैं अब इस रिश्ते में। अब व्हील ऑफ फॉर्चून भी बता रहा है कि सक्सेस की एनर्जी को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये चाहते हैं चीज़ें जो भी स्टक हैं वो ख़त्म हो जाएं, जिस भी कारण से स्टक हैं वो रीज़न ख़त्म हो जाए और आगे आगे बात बढ़े। क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल है, इन्हें भी लगता है कि इन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, इन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया है आपको, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा चेक भी किया है। कहते हैं ना, कैसे बंदा कोई सोचता है कि यार मैं इस पर्सन के साथ लाइफ बिता रहा हूँ, या इसके साथ लाइफ प्लान कर रहा हूँ, क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है नहीं ठीक है, तो इन्होंने बहुत ऑब्जर्व भी किया आपको। ठीक है, तो ये कनेक्ट करना चाहते हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, आपको चेकआउट भी कर रहे हैं। एंड कुछ ना कुछ लोगों के लिए ये भी है कि व्हील ऑफ फॉर्चून समय की एनर्जी है, तो ये पर्सन ना जो भी ग्रोथ सक्सेस चाह रहे हैं ना, उसमें ये समय का भी वेट कर रहे हैं कि सही समय पर अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मिरेकल हो जाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि इनका बहुत मन है आपको देखने का, आपको मिलने का, बट वो सब कुछ समय पर छोड़ा हुआ है। द स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कुछ आपके पास आने से पहले कुछ हर्डल्स थे इनके पास, अभी वो हर्डल्स खत्म हो गए हैं और ये आ सकते हैं। क्लियरली अगर रोक रहे हैं ना अपने आप को, तो ये अपने मन से रोक रहे हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ पर ये टाइम भी है कि आपको मिल सकें। ओके, ये आपसे बात कर सकें, आपकी तरफ आ सकें। कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको ये कहा था, या फिर हो सकता है अभी रिसेंट में कहा हो कि
थोड़ा समय इन्हें अपने करियर को देना होगा। ये किसी के लिए आया है मैसेज और ये चैनल्ड मैसेज है। द स्टार की एनर्जी को यूनिवर्स, यस, द पेज ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी क्लैरिटी इन्हें मिली है। ट्रस्ट इश्यूज थे इन्हें आपके लिए, अब इन्हें क्लैरिटी मिली है। मैंने बोला ना, आपको ऑब्जर्व भी किया है कि अगर अपने इनके लिए कोई बेस्ट पार्टनर है तो कौन है, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब आप। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इन्हें क्लैरिटी मिली कि इन्होंने हमेशा अपने आप को चूज़ किया। इन्हें ये क्लैरिटी मिल रही है कि इनको ज़्यादा कंट्रोल करने वाला या ज़्यादा इन पे नज़र रखने वाला इनकी मदर हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इन्हें ये अवेयरनेस है, मतलब किसी के थ्रू पता चला है, या तो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है या फिर इनको किसी के थ्रू पता चला है कि आपने इन्हें कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, और अब आपका सारा ध्यान अपने करियर पर या अपने फ्यूचर पे है। करियर नहीं कहूँगी, अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाने में आपने पूरा समय लगा दिया है। ये यहाँ एनर्जीज नज़र आ रही हैं। देखो, ये दोनों कार्ड क्लैरिटी को बताते हैं। ठीक है, मैं इससे अगला कार्ड लेना चाहूँगी कि क्या क्लैरिटी मिल रही है। इन्हें ये भी क्लैरिटी मिल रही है कि अभी इन्होंने मैच्योर बिहेव नहीं किया। हमेशा मैच्योरिटी अपने लिए रखी और आपके लिए हमेशा ऐसे कि जैसे जानते ही नहीं है क्या हो रहा है रिश्ते में, कुछ पता ही नहीं है, ऐसा हमेशा आपको शो किया। ठीक है, हमेशा ट्रस्ट इश्यूज आपके लिए शो करे। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं अभी यहाँ पर। लेट्स चेक मोर क्लैरिटी। 4 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो या लाइफ में अपने साथ कंटेंट फील करने लग गए हो, और वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा एक तरह से वुंडेड भी कर रही है, परेशान भी कर रही है। हील अभी ये हुए नहीं है तरीके से। देखते हैं यहाँ पर कंसर्न अनकंसर्न की एनर्जी क्यों है। हाँ हाँ हाँ, इन्हें लगता है कोई और आ गया आपके लाइफ में, ये आप पे नज़र रख रहे हैं। स्पेशली पेज ऑफ सॉर्ट्स तो आ ही रहा था, उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा था कि येस, इन्हें ये नज़र रख रहे हैं यहाँ पे, क्लियरली नज़र रख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट भी किया हुआ है। आपको किसी फेक आईडी से हो सकता है या फेक नंबर से हो सकता है, या अपने ही नंबर से किया और आपने ना उठाया हो, तो इन्हें लगता है कि आप शायद मूव ऑन हो गए हो। आपकी लाइफ में अब आपके पास इनके लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप लाइफ में घूम फिर रहे हो, थोड़ा इंजॉय कर रहे हो लाइफ को। ऐसा किसके लिए मैसेज मुझे बताना। आप कोई ट्रैवल भी कर रहे हो जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आप तो कंटेंट हो अपनी लाइफ में, आपको इनकी ज़रूरत ही क्या है। ठीक है ना, तो ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि इन्होंने आपको बहुत होप दी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अब ना वो होप आपने छोड़ दी है और आप अपने साथ होप लगा के बैठे हो कि जो अपनी लाइफ में मैं खुद को खुश रख सकता हूँ ना, कोई मुझे खुश नहीं रख सकता। तो अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। दूसरी चीज़, ये बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में आपके बिना, बिल्कुल बोर। आपके साथ का जो टाइम था ना, वो बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक, मुझे लग रहा है आपकी एज इनसे कम है। सबके लिए नहीं, ये बात जिसके लिए है उन्हें पता होगा। आपकी एज इनसे कम है और उस वजह से इन्हें आपके साथ कंटेंट फील होता था, खुश रहते थे ये आपके साथ, और अब वही समय ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। झूठ बोला है इन्होंने, बहुत सारी बातों में झूठ बोला है। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। मैंने बोला ना, इनको लगा कि मैं एक्शन लूँ भी सही तो शायद आप अपनी लाइफ में कंटेंट हो। सैबोटाज, ये खुद ही गड़बड़ कर देते हैं अपनी लाइफ का। अनअप्रिशिएटेड, तो इन्हें लगा कि शायद इन्होंने बहुत किया तब भी आपने इनको अप्रिशिएट नहीं किया। उन्हें लगता है आप अब इनकी केयर करते ही नहीं, अब आप खुश हो अपनी लाइफ में। अभी ये बात आई थी ना, ये टैरो में भी आई थी, अब आपकी ये मैसेजेस में भी आई है, ऑरेकल में भी आई है। इन्होंने आपको झूठ बोला कि ये इस रिश्ते में बहुत मेहनत करेंगे, इस रिश्ते को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, फलाना ढिमकाना। कुछ नहीं किया इन्होंने, झूठ बोल रहे थे ये आपसे। ये सिर्फ फ्लर्ट करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ इन एंड आउट रखना चाहते थे, ताकि जब इनको आपकी ज़रूरत हो ये आप तक पहुंच जाए। टाइम, स्टक फील कर रहे हैं ना, आगे आ नहीं सकते, अब ये स्टक फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि अब सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा पहले हो सकता था। ये हमेशा कुछ अच्छा आता है ना इनकी लाइफ में, ये लॉयल्टी, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर ना ये हमेशा सत्यानाश कर देते हैं हर चीज़ का। ये देखो, और फिर बाद में पछताते रहते हैं। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ये देखो अनअप्रिशिएटेड, और ये देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स। तीनों बॉटम ऑफ द डेक देखो, खुद ही चीज़ें गलत करते हैं, खुद ही पछताते रहते हैं, और अपने आप ही सोच लिया कि तुम केयर नहीं करते। अरे केयर नहीं करते होते तो रीडिंग देख रहे होते बैठ के। पता नहीं क्या दिमाग बुद्धि दे के भेजा है भगवान ने। लेट्स चेक यहाँ पर मैसेजेस क्या है।
जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, ये सब कुछ भूल जाते हैं जब भी आपकी तरफ आपके पास होते हैं। मैंने बोला था ना कि आप इन्हें बहुत एक्साइटेड फील कराते थे, आप इन्हें यूथफुल फील कराते थे, आपके साथ रहकर इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अब वो देखो वही बात आ रही है ना यहाँ पर, आई लेफ्ट व्हेन आई सो यू विद समवन एल्स। मैंने आपको बोला था ना, इस पर्सन को लगता है आप मूव ऑन हो गए हो। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, आज भी अपने आसपास के लोगों में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, महसूस करते हैं कि शायद आप इनके साथ हो, ठीक है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, ये तो बात है ही, वो सैबोटाज की एनर्जी यही तो बता रही है कि सब कुछ अपने ही लॉयल्टी ट्रस्ट के चक्कर में सब कुछ ख़राब कर देते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो मैंने 4 ऑफ कप्स के साथ आपको कहा था कि ये पर्सन को लगता है कि आप कंटेंट फील कर रहे हो अपने साथ। ओ आपका मूव ऑन होना, आपका इनको लेट गो करना, जा बेवफा जा इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई ओके सो अब देखते हैं यहाँ पर डाइस के थ्रू क्या आता है। मैं यहाँ पे ये बता दूँ, 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि इनको स्लीपिंग पैटर्न में बहुत दिक्कत हो रही है, रात को सोते टाइम इनको दिक्कत होती है, इनको लगता है आप नहीं हो इनके साथ, इनका आपका होना मतलब इनके साथ ज़रूरी था। और बहुत सारे लोगों के लिए भी है कि इनकी आईज़ के आसपास कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए हुए हैं, आई रिलेटेड, ठीक है। डेथ की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, कहीं ना कहीं मिस्टिक चीज़ों की एनर्जी, कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं आपसे। ओके मिस्टीरियस पर्सन है ये बहुत, या फिर आपको बहुत मिस्टीरियस पर्सन मानते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत साइकिक हो, बहुत सारी चीज़ें आप ना इनको भापते हो, मतलब आप इनसे बात करते करते इनके बारे में बातें निकाल लेते हो, अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ, और इनको लगता है यार ये पता कैसे कर लेती है, कर लेता है, इसे कैसे पता चल जाता है, तो वो बड़ा इनको मिस्टीरियस लगता है आपके अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रज होल्ड करते हो आप, इन्हें ऐसा लगता है कि मतलब बातों को भूलते ही नहीं हो, पास्ट की बातें आपके दिमाग से निकलती ही नहीं है, बहुत ग्रजेस को लेके बैठे रहते हो और छोड़ते नहीं हो किसी को, ये चीज़ इन्हें आपके अंदर लगती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद दूसरों पे भरोसा करके आपने रिश्ता ख़राब किया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी, तो देखो मैं पहले ही बता रही हूँ अभी बता रही हूँ, किन्हीं बातों की क्लैरिटी इन्हें मिली भी है। यहाँ पर ना एक चीज़ ये भी है कि आपके पर्सन यूनियन तो चाहते हैं, बट वो जो मैं बता रही हूँ ना कि वो मिस्टीरियस सी एनर्जी इन्हें फील होती है आपके आसपास, तो हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये मैं चाहता तो हूँ यूनियन, या मैं चाहती तो हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट वो मिस्टीरियस जो बिहेवियर है वो ख़त्म हुआ है आपका या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ फायर। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन, या तो ये देखो कुछ सबके लिए नहीं है, बट ये हो सकता है मांगलिक है और इन्होंने आपको बताया नहीं है, ऐसा कुछ है इनकी लाइफ में स्टोरी, और इन्हें डर लगता है कि उसका भी भुगतान आपको करना ना पड़े, इसलिए आपको सारी बातें सच नहीं बता रहे हैं, क्योंकि लाइंग वाली एनर्जी आई थी, इन्होंने आपसे झूठ बोला था, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत हद तक मतलब गिव अप वाली एनर्जी में आ गए कि अब ये गिव अप कर दें, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आपके और उनके बीच में जब तक बैलेंस नहीं होगा, जब तक आप लोग एक दूसरे की बातों को सुनोगे नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, यहाँ कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, ये आपके पर्सन को लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, ठीक है। एंड यस एक ट्रांसफॉर्म मतलब एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं इस रिश्ते में, कि अब बस एक ब्रेक थ्रू हो और लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। KBHVPMZYX आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पार्टनर आपकी तरफ। इंटेंशंस देखो इनकी क्या है, एक सेकेंड, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए, पर्सन क्या इंटेंशंस के साथ इस रिश्ते में है। लेट्स चेक द चैरियट। इंटेंशंस तो यही है कि रिश्ते को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को अच्छा ही बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पर ना प्रॉब्लम सारी है कि कोई है इनकी लाइफ में, उसके साथ साथ ही आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। अब ये देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना चाहते हो। ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, अपनी विक्ट्री चाहते हैं, अपनी सक्सेस चाहते हैं, और उसमें आपको मैनिपुलेट करना पड़ जाए तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं वैसे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये अपनी विक्ट्री चाहते हैं जैसे कैसे करके। अब आप इनसे मैरिड हो नहीं मैरिड हो, आपका रिश्ता चल रहा है, थर्ड पार्टी है, नो कॉन्टैक्ट है, जो भी है, ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपनी विक्ट्री के लिए, ताकि
लोग ये मतलब आप इनके पीछे पीछे भागते रहो और ये आपको जैसे कैसे करके मैनिपुलेट करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखें इस पर्सन का। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखो, पहली बात तो करेक्टर्स के कार्ड आए हैं जो कि कोर्ट कार्ड हैं, वो ये बता रहे हैं कि अभी तो फ़िलहाल ये पर्सन आसपास तो करेंगे नहीं कनेक्ट, बट ये आपको आज क्या है, अभी अगस्त के एंडिंग तक कांटेक्ट आएगा आपके पास, उससे पहले कांटेक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि अगस्त के एंडिंग तक भी जो कांटेक्ट करेंगे ना, उसमें ये पहले फ्लर्ट वाले ही एनर्जी में रहेंगे। कोई मतलब ऐसा कोई फिक्सेटेड एनर्जी में नहीं आएंगे कि आपके साथ रहेंगे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होगा। ज़िद ज़रूर दिखाएंगे, एटीट्यूड ज़रूर दिखाएंगे, ये आप मान के चलना। अब ये आपसे आप चाहते हो इस रिश्ते को तो आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप मूव ऑन हो सकते हो। यहाँ पर ये मुझे गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। थिंकिंग वुमेन, विक्ट्री। देखो ये हर किसी रिश्ते में विक्ट्री अपनी ही चाहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, मैंने बोला था ना आपके रिश्ते में भी विक्ट्री चाहते हैं। थिंकिंग वुमेन की एनर्जी बता रही है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत कंट्रोलिंग है, वही बहुत कंट्रोलिंग। किसी बात को लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आ रही है मुझे। लेट्स चेक क्या है। ओ कंट्रोलिंग भी कह रही हूँ, डिसअपॉइंटमेंट भी कह रही हूँ, और दोनों ही बातें आ गई हैं। थर्ड पार्टी तो फिर बेचारी, मतलब आप लोगों के सामने चाहे जो भी ये विक्टिम बनते हो, उल्टा वो सामने वाला थर्ड पार्टी विक्टिम है यहाँ तो। ये देखो ना कितने कंट्रोलिंग है, कितना ज़्यादा उसको बनाए रखते हैं ये पागल, और ये आपको ये शो करते हैं कि हरे मेरे साथ ऐसा होता है, हरे मेरे साथ वो होता है। पर ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऐसा हो, बट यहाँ पर यही है कि ये थर्ड पार्टी को बहुत कंट्रोल में रखते हैं और किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट में है ये थर्ड पार्टी के साथ। विक्ट्री ऑब्वियस सी बात है, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में भी। फिजिकल अगर नहीं होंगे, अगर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो ये डेफिनेटली ऐसा कोल्ड बिहेव करेंगे ही। ये चाहते हैं थर्ड पार्टी भी इनके कंट्रोल में रहे, इनके दबाव में रहे, जैसा ये कहें, जैसा ये चाहें वैसा रिश्ता चलता रहे। और सेम आपके साथ भी किया है इन्होंने। अगर ये विश्वास मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, और यूनिवर्स आपके सामने आके तो देखो आपको बताएगी नहीं कि बेटा ये वाली रीडिंग सुन लो, है ना। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो इसे ज़रूर क्लेम कर लेना और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलना। पहला कार्ड जो आके गिरा है दैट इज़ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने डाइस वाले में कहा था कि आप बहुत मिस्टिक हो, बोला था ना। देखो उनकी फैमिली को भी यही लगता है कि आपका ध्यान सारा कहाँ है, करियर फाइनेंस पे। और ये कैट क्या बता रही है कि आप बहुत मिस्टेक हो, बहुत कुछ चीज़ें छुपाए रखते हो। आपको देख लो, ये कन्फर्मेशन आ गई है आपकी कि येस आपके पार्टनर की फैमिली को भी लगता, ओह माय गॉड, को लगता है कि आप वैसे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो या बहुत स्टेबल हो, और एक ऐसी एनर्जी है जो फिक्सेटेड एनर्जी है, मतलब जिस पे विश्वास किया जा सकता है। बट मिस्टिक हो क्या, क्या है ऐसा, क्या करते हो, मुझे बताना, ये किसके लिए आई है ये बात, ठीक है। देख लो 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गया ना, ये देखो क्लैरिटी का कार्ड भी आ गया। उन्होंने एक टाइम पे आपको वैल्यू नहीं दिया, आपको समझा नहीं, आपको बहुत इग्नोर किया, बट अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है भाई। ऑल द बेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अच्छा, एंग्जाइटी में मैंने आपको बोला था आपके पार्टनर की फैमिली, आपके पार्टनर की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, रात को सो नहीं पाते। देखो ये भी सेम एनर्जी बता रहा है। एंग्जाइटी क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि अंदर ही अंदर गिल्ट बैठा हुआ है, और ये गिल्ट फैमिली के अंदर भी है, ये गिल्ट फैमिली के अंदर भी है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का वेट कर रहे हैं, कर्म झेल रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। होप है उनकी फैमिली को भी कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कुछ ना कुछ कर्म इनके जुड़े हुए हैं और ये मानते भी हैं, कर्मों में ये विश्वास रखते हैं। इस पर्सन की फैमिली जो है कर्मों में विश्वास रखती है, तो डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि कुछ कर्म गलत हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ झेलने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर क्लेम करना, ग्रैटिट्यूड शो करना यूनिवर्स को, और जिसके पास ये रीडिंग पहुंचनी ज़रूरी है ना उस तक ज़रूर पहुंचा देना, ठीक है। एग्जॉशन, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग, मैं कितनी बार बोलूँ, इस एनर्जी में नहीं रहना है। जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे इसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। आपको कॉन्फिडेंट होना है अपने लिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आई एम नॉट अ विक्टिम, मैं एक विक्टिम नहीं हूँ, मैंने जो किया है अपने राइट के लिए किया है, और मैं अच्छी ही एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं अच्छी ही एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ।
ये एनर्जी में रहोगे ना आप, जो मर्जी रीडिंग देख लो, कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इसलिए आप, ओ माय गॉड, सी मैं तो अभी सिर्फ बोल रही हूँ ना, बॉटम ऑफ द डेक देखो, फाइटिंग, क्या एनर्जी आ रही है, यही एनर्जी आ रही है ना कि अपने लिए स्टैंड लेना गलत नहीं होता, ठीक है। तो अपने आप को ये मत सोचो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। यूनिवर्स ने कोई ना कोई कर्म जो है सबके, देखो सबकी बुक में लिख के भेजा है। थोड़े बहुत जो होंगे वो ठीक हो जाएंगे, समय ऐसा चल रहा है, बट इससे बाहर जब तक नहीं आओगे तो ऐसे ही रह जाओगे। आप चाहते हो बाहर निकलना तो यहाँ से बाहर आ जाओ, ठीक है। कोशिश करो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, प्लांट्स लगाओ, कोशिश करो कि आप थोड़ा सा मदर गाया के साथ जुड़ो, थोड़ा नेचर, मतलब आप एनिमल्स के साथ उनकी सेवा करो। आपको अगर लगता है कि आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको हैप्पी फील कराते हैं, उनके साथ बैठना शुरू करो, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना शुरू करो, लोगों की हेल्प करना शुरू करो, आपकी जितने भी आपसे बन पा रही, देखना आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक के बाय, ओम साई राम।